बीजेपी के झारखंड प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज दुमका विधानसभा क्षेत्र के संचालन समिति के साथ बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। झारखंड प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए झारखंड में इंडी गठबंधन के सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सरकार से त्रस्त है और यहां की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और एनआरसी के मुद्दे पर भी बात की। विधानसभा के निर्वाचन में इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रह रही है। जनता ने भी आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। हेमंत सोरेन की सरकार के जो कुकृत्य हैं वो जनता तक पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने जो काम झारखंड में जनहित में किए थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विशेष तौर पर जो काम किए हैं, उन सबको लेकर भाजपा का कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्यकर्ता खड़ा हो गया है और जहां कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है वहां परिणाम अनुकूल ही आता है, प्रतिकूल आने का सवाल ही नहीं है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। राहुल गांधी तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्हें संविधान चाहे उन्होंने कभी पढ़ा ना हो, कभी मूल संविधान की प्रति पे पार्लियामेंट में जाकर मस्तक न टेका हो, लेकिन संविधान की बात कर रहे हैं। कल मैंने एक चैनल पर देखा, उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करता, कि राहुल गांधी के हाथ में जो लाल रंग की किताब जिसमें भारत का संविधान लिखा हुआ है, उसके भीतर के पन्ने कोरे कोरे। तो जो आदमी जनता को, अगर ऐसा है तो जो आदमी जनता को चुनाव में धोखा दे रहा है, भारत के संविधान की आड़ में लेकर धोखा दे रहा है, वो भारत के संविधान के प्रति और भारत की जनता के प्रति कैसे प्रतिबद्ध होगा, ये अपने आप में साफ जाएगा। दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय खड़गे जी ने बयान दिया था कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये कहकर उन्होंने संथाल क्षेत्र का अपमान किया है। 1855 में संथाल विद्रोह के समय पर सिद्धू मुर्मू ने कहा था अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, या हमारी माटी का मतलब देश। कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। सिद्धू मुर्मू ने कहा संथाल विद्रोह के समय 30 जून 1855 को। तो कांग्रेस के लोग ये बात भी अलग झूठ बोल रहे हैं और ये उनकी सत्यता से परे है। पूरे 5 साल के सरकार ने नौजवानों से वादा किया था कि हम तुम्हें भत्ता देंगे। सरकार ने माताओं और बहनों से वादा किया था कि हम आपको चूल्हा खर्चा देंगे। क्या उन्होंने चूल्हा खर्चा दिया? क्या उन्होंने नौजवानों को भत्ता दिया? नहीं दिया। सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो सब उनके झूठे साबित हुए हैं। वो जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है और जनता इस धोखे को समझ चुकी है। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम माताओं और बहनों को 2100 रुपये देंगे, हर महीने की 11 तारीख को उनके खाते में चला जाएगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों को जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 2 साल तक 2000 रुपये महीना देंगे, जिससे कि वो नौकरी के लिए आवेदन कर सके, इंटरव्यू में जा सके। उन माताओं और बहनों को साल में सिलेंडर फ्री, तो मतलब 500 रुपये में और 2 सिलेंडर फ्री देने की बात हमने कही। तो अगर कुल मिलाकर देखें और हमने जो वादा किया है पूरा करेंगे, हमारा अतीत बताता है। हमने मध्य प्रदेश में पूरा किया है, हमने उड़ीसा में पूरा किया है, हमने छत्तीसगढ़ में पूरा किया है। उस आधार पर हम कह सकते हैं जो आज हम कह रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। इसके अलावा विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्रों की चर्चा करना चाहता हूँ। 2 बातें भ्रम फैला रही है कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग। हम एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज एनआरसी से बाहर होगा। आदिवासी समाज और उसकी परंपराओं का एनआरसी से कोई संबंध नहीं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनआरसी के आदिवासियों को कोई कठिनाई नहीं होगी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दूसरी बात,